हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 का डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A seen in figure so that फर्स्ट क्या दे रखा है इट बाइसेक्ट एंगल C also एंड सेकंड करना है हमें प्रूफ ABCD इज अ रोम्बस। चलो देखते हैं हम इसका एक डायग्राम इसने दिया हुआ है ना। हमने लेट कर लिया ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब देखो हमें गिवन दे रखा है जो एंगल 1 है वो बाइसेक्ट हो रहा है कौन सी लाइन से? AC लाइन से। इसका मतलब क्या है, जब ये वाला एंगल ये इस वाली लाइन से बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर है ना, इसका मतलब क्या है, ये आधा मतलब एंगल A को आधे में तोड़ रहा है, तो एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल 2 के। ये गिवन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमें गिवन दे रखा है एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि हमें दे रखा है जो ABCD है वो पैरेललोग्राम मतलब AB पैरेलल है किसके? DC के पैरेलल है ना। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन है? AC ये पैरेलल लाइन है, देखो ये वाली और ये पैरेलल लाइन है और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल की इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये 1 और 4 क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 2 और 3 क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 तो तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो 1 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो देखो ये इसमें कॉमन है तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा, इसमें 1 1 कॉमन है तो 1 2 4 के इक्वल है। तो 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, 2 एंगल 3 के इक्वल है और 4 के भी, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जो डायगोनल है AC डायगोनल ये रहा, AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी। किसको? एंगल C को भी। इसका मतलब देखो ये वाला एंगल जब इसके इक्वल हो जाएगा है ना, तो एंगल C भी क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है किसकी मदद से? AC लाइन से, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें प्रूव करना था ABCD का रोम्बस। हमें पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा A था, ये B था, ये हमारा C और ये D। ये हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। देखो मैं क्या ले लेता हूं इसमें, ट्राइंगल ABC। देखो ABC ले लिया। हमने प्रूव करा था एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के, है ना। ये हमने प्रूव कर लिया था, ठीक है। ये देखो जो मैंने दिखाया, ये देखो नेक्स्ट पिछले वाले में हमने यहाँ पर प्रूव करा था 1 किसके इक्वल है? 2 के, 2 3 के भी और 4 के भी। तो यहां से क्या निकलता है, जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। देखो जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 को कैसे लिख सकता हूं? BAC इक्वल किसके हो जाएगा? BCA और A के, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब देखो जब ये वाला एंगल कोई ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक, उसकी ये वाला और ये वाला एंगल जब इक्वल होते हैं, जब उसके दो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसके सामने की साइड ये वाली साइड, इस एंगल के सामने की ये वाली साइड, दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? AB इक्वल हो जाएगा BC के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये वाली थ्योरम लग जाएगी। यहां से समझ आया, एंगल के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। भुजाएं मतलब साइड से इक्वल होती हैं। चलो आगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा? इसी प्रकार हम अगर ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो 1 और 3 के इक्वल जाए। इसके साइड, इसके सामने भुजा AD है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? DC, इसके सामने वाली भुजा BC इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
सेम हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो डीसी जो एडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक बीसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो ये हुआ कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। ये मान लो पैरेललोग्राम पढ़ा था ना, पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, बराबर। ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ए बी इक्वल है डीसी के एंड ए डी इक्वल है किसके, बीसी के। लिख दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में भी इक्वल, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 1 मांगा, इसको इक्वेशन हमने 2 मांगा, 2 माना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो ध्यान से, बीसी ए बी के इक्वल है, इधर बीसी ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। अब यहां से देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और यहां पर ए बी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। तो बीसी और सी डी भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इन सब की मदद से क्या होगा, बीसी इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी के, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। सी डी क्या इक्वल किसको हो जाएगा, ए डी के। यहां तक मतलब चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रोम्बस के ऑल साइड्स आर क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम के अगर सारी साइड इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब क्या, वो रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हेंस इट इज अ रोम्बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एबीसी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए, डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट हमें क्या करना है, ए बी सी इज अ स्क्वायर प्रूफ करना है। और डायगोनल जो हमारा ए बी डी डायगोनल है वो एंगल बी को ही बाइसेक्ट कर रहा है और बी को ही बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हमें रेक्टेंगल दे रखा है और हमें क्या दिया है, एसी लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 को, और एसी लाइन सी को, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 को, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब हमें प्रूफ, पहले में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी का स्क्वायर। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो पहली चीज हमें एंगल, देखो ये हमें रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। रेक्टेंगल ये वाली सामने वाली साइड जो हमारी डीसी होगी वो किसके पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी। एसी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल 1 एंगल 4 के कब इक्वल होगा, देखो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है एंगल 1 और इधर एंगल 4, ये रहा एंगल 1 एंगल 4 एक दूसरे क्या है, अल्टरनेट है, मतलब एक इधर है तो एक दूसरा इधर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखो अब इसमें हमें एक और चीज गिवन दे रखी है, क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है जो एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल है, ये किस लिए हो जाएगा, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, इसमें भी एंगल 4 है, इसमें भी एंगल 4 है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से, इसमें 4 इसमें 4, तो इसका मतलब क्या, 1 एंगल किसके 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के, किसकी मदद से, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से। जब एंगल, देखो ये ट्रायंगल, ये मान लो ऐसे हुआ, ए सी ये डी है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है। जब दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 3 के सामने की साइड कौन सी है, एडी, इक्वल किसको हो जाएगा, एंगल 1 के सामने की साइड कौन सी है, डीसी, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल डीसी, सॉरी साइड डीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के। क्या लिखा है, ट्रायंगल एडीसी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, थ्योरम है ये। अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है वो स्क्वायर बन जाता है। मान लो ये रेक्टेंगल है, अगर इसकी ये वाली साइड सिमिलर होगी तो वो स्क्वायर ही तो बन जाएगा। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये रेक्टेंगल थोड़ी ना हुआ, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, सेम होती है, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर हो गया, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, प्रूव हो गया।
सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें प्रूव करना था डायगोनल जो BD है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी और एंगल D को भी। चलो पहले इसका डायग्राम बना लिया, स्क्वायर था, स्क्वायर डायग्राम बना लिया, उसमें हमने डायगोनल खींच दिया, BD हमारा एक डायगोनल है। अब इसका नाम लिख देते हैं, एंगल 5, 6, 7, 8 अपने हिसाब से नाम लिख देना, पर समझो और क्या रहा है इसमें। देखो मैं इसको सिमिलरली BC पैरेलल किसके है, AB के पैरेलल है, BC पैरेलल है AB के, और ट्रांसवर्सल लाइन DB है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन DB है। तो मैं कह सकता एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल हो जाए। अल्टरनेट इंटीरियर है, ये वाली लाइन के इस वाले एंगल, इस लाइन के उधर एंगल, दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाए। अब देखो स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, AB इक्वल किसके हो जाएगा, AD के, क्योंकि स्क्वायर है ABCD स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जब देखो ये वाली साइड इक्वल होगी, इसके सामने का एंगल कौन सा है, 7, इसके सामने का एंगल कौन सा है, 5, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। सेम वही थ्योरी, जब साइड इक्वल होती है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। जब ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो उसके साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल 7 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। सेम यही थ्योरी, ठीक है, साइड के सामने वाला एंगल 5, AB के सामने वाला एंगल 7 इक्वल हो जाएगा 5 और 7, ठीक है, इसको इक्वेशन 4 दे दिया। अब देखो और क्या होगा, सिमिलरली 7 और 5 ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, सेम वही BC पैरेलल है AB के, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, DB, तो एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5, देखो ये रहा हमारा 3, ठीक है, एंगल 5 8 के इक्वल है, 4 वाला क्या है, एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। 5 इक्वेशन में एंगल 7 एंगल 6 के, देखो 5 इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 2 की वजह से, इक्वेशन 1, 3 और 4 की वजह से, तीनों चीज देखो आपस में ये इसके इक्वल है, ये इसमें ये सेम है, इस वाले में ये सेम है। मैं कह सकता हूं एंगल 5 8 के इक्वल है, एंगल 5 7 के इक्वल भी होगा, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, 6 के भी इक्वल होगा। तो तीनों चारों एंगल, जो चारों एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 की मदद से एंगल 5 एंगल 8 के, एंगल 8 7 के, एंगल 7 6 के, ठीक है, चारों एक दूसरे। अब मैं कह सकता हूं एंगल 5 एंगल 6 के भी इक्वल हो सकता है, और एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। इसकी मदद से इसे हमने नाम देगा एंगल, इसको हमने नाम दे दिया 6 और इसको नाम दे दिया 7। क्यों करा ऐसे, देखो था हमने स्क्वायर दे रखा था, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, 7 8 5 6। अब देखो ध्यान से 5 और 6 आपस में इक्वल है, देखो 5 और 6 आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये एंगल B को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस वाली इक्वेशन में देखो एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एंगल D डिवाइड हो रहा है एंगल 7 से और 8 से, है ना, मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल D क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 6 और 7 से द डायगोनल्स BD बाइसेक्ट, जो डायगोनल है BD बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल D को भी कर रहा है एज वेल एज एंगल B को भी कर रहा है, ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। हम कैसे पता लगाएंगे कि एंगल BD
डिवाइड मतलब बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को, ऐसे तो तभी तो बताएंगे। मैं कह रहा हूं एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मान लो ये पूरा एंगल 90 का है ना, एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है किससे, बी डी लाइन से। ये 45 का होगा तो ये भी क्या होगा, 45 का होगा, तभी तो हम बताएंगे बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा तोड़ रहा है एक एंगल बी को, तो वही है 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है, तो एंगल बी भी बाइसेक्ट कर रहा है, हो रहा है एंगल डी भी बाइसेक्ट हो रहा है, कौन सी लाइन से, बी डी लाइन से। तो ये प्रूव करना तो हो गया।